उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बॉयज़ की स्किन केयर रूटीन, एक्नी स्किन केयर रूटीन्स के बारे में, टीनेजर्स की स्पेशली स्किन जो है वो उस पे जो दाग धब्बे और निशान पड़ जाते हैं और दाने निकल आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान, स्पेशली विंटर्स में जब ड्राइनेस की वजह से इस तरह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या टू टोन में, और इसके अलावा छिलके से उतरने लग जाते हैं, फेस पे दाने बन जाते हैं, तो इनके लिए आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आपको सीरम बनाना सिखा रहे हैं। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी मुफीद मालूमात टाइम पे मिल सकें। अब एक कटोरी के अंदर सबसे पहले मैं बादाम का तेल, आलमंड ऑयल 2 टेबलस्पून जितना शामिल कर रही हूँ। बादाम का तेल कुदरती मॉइस्चराइज़र है जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करके हमारे स्किन के ऊपर जो मुख्तलिफ डेड जो सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। दूसरी चीज़ इसमें ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये 2 शामिल करूँगी मैं। इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। विटामिन ई के कैप्सूल्स हमारी आइज़ के जिनके पफीनेस बन जाती हैं या फाइन लाइंस जो बन जाती हैं, और स्पेशली टीनेजर्स के जो स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है, दाने फिर फोड़े या फिंसियाँ वगैरह निकलने से, उनको भी इंशाल्लाह ये दूर करेगा विटामिन ई का डाल के। तो इसके बाद ये जैतून का तेल मैं शामिल कर रही हूँ, 2 चम्मच। जैतून का तेल जो है, ऑलिव ऑयल, ये भी आपकी स्किन को कुदरती मॉइस्चराइज़ करता है, और जैतून का इस्तेमाल तो कुरान पाक में भी आया है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो बेबी ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। बेबी ऑयल आप डालना चाहें या ना डालना चाहें, ये ऑप्शनल है। तो बेबी ऑयल जो है ये भी आपके स्किन को बहुत सॉफ्ट, बेबी बच्चों की तरह का सॉफ्ट स्किन आपकी कर देगा। तो मैं इसको लाजमी इसमें ऐड करती हूँ। 1 चम्मच जितना हम इसमें ऐड करते हैं बेबी ऑयल। इसमें मिनरल्स और उन्होंने इस तरह से इसमें मल्टी विटामिन शामिल किए होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली इसके कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई भी इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें चले डाल दिए हैं अब, और इसके बाद इसको थोड़ा सा पहले मिक्स करते हैं चम्मच की मदद से तमाम ऑयल्स को। अब मैं इसमें ग्लिसरीन शामिल करूँगी। ग्लिसरीन जो है प्योर लेनी है आपने। ग्लिसरीन जो है ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्पेशली टीनेजर्स के स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, उस पर कोई भी क्रीम या कोई भी लोशन वगैरह लगाएं तो अक्सर रेडनेस हो जाती है, और स्किन पे जो सर्दियों की में खुश्की और छिलके से उतरने लग जाते हैं, उनको तो ये दूर करने में बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव है। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब चलिए, हमने ग्लिसरीन भी इसमें शामिल कर दी, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड किए हैं, बेबी ऑयल शामिल किया है और ग्लिसरीन शामिल की है इसमें। अब हम लास्ट इसको एक बोतल के अंदर सब अब महफूज कर लेते हैं। आप इसको स्प्रे बोतल में किसी में भी डाल लीजिएगा। ये स्प्रे बोतल है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर इसको डालने लगी हूँ। ये हमारा बहुत अच्छा, बहुत आसान, इजी आपका सीरम तैयार है। ये आराम से आपका 1 महीने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसको फ्यू ड्रॉप्स ही आपने अप्लाई करने होते हैं। जेंटली इसको मसाज करना होता है फेस के ऊपर, स्पेशली जब अच्छी तरह से फेस को आप वॉश कर लें, धो लें। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही आसान स्क्रब भी बता देती हूँ जो कि आप हल्का सा फेस पे अप्लाई करेंगे। इसको आपने सुबह और शाम को लगाना है फेस को धो के। स्पेशली रात को आप नाइट केयर के तौर पे इसको यूज़ करें तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, और रूम टेम्परेचर पे रखने 1 माह के लिए आपके ये काफ़ी है। अगर आपको कम पड़े तो आप दोबारा बना लीजिए, लेकिन इसके फ्यू ड्रॉप्स ही आपकी फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। स्पेशली आपके चेहरे के दाग धब्बे, दाने और इनके जो खड्डे पड़ जाते हैं, वो सारे के सारे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत ही मुफीद आपके लिए सीरम है, यकीन जानिए। मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ, इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्पेशली बॉयज़ जो हैं हमारे टीनेजर्स, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको इस तरह से स्प्रे बोतल में डाल लीजिए, चंद ड्रॉप्स इसके डाल लीजिएगा। अब आते हैं स्क्रब की तरफ। तो स्क्रब बनाने के लिए हम जौ का दलिया लेते हैं थोड़ा सा,
2 चम्मच जौ का दलिया ले लें। रोज़ पेटल यानी कि गुलाब की पत्तियाँ पंसार से मिल जाती हैं। ऑरेंज पील, माल्टे के छिलके भी मिल जाते हैं। और हल्दी भी आजकल बाज़ार में बहुत आई हुई है, ड्राई पाउडर, इसका बना लीजिए। स्क्रबिंग बेहतरीन सी आपकी तैयार है। इसमें रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड करके तो इसका पेस्ट बना लें आप। सारी चीज़ों को मिक्स करके गर्ल्स भी लगा सकती हैं, बॉयज़ भी लगा सकते हैं। फेस पे इसको पैक की तरह आपने इस तरह लगा देना है और ड्राई होने देना है। इससे आपके जितने ये चेहरे पे खड्डे से पड़ जाते हैं, फिंसियाँ, दाने, सब के सब रिमूव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आपने इसको ताज़े पानी से फेस को धोना है, ना तो गर्म पानी हो ना ठंडा पानी हो। अब इसको लगाने के बाद, धोने के बाद फेस को साफ़ करके तो फ्यू ड्रॉप्स जो है हमारे इस सीरम के लगाएंगे, एक्नी ट्रीटमेंट सीरम के, जो कि आप अपने फेस पे जहाँ जहाँ आपके ये दाने वगैरह फिंसियाँ हैं वहाँ पे आप इनको लगाइए। जेंटली मसाज कीजिए। आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह या बच्चों के फेस के ऊपर जो ब्राउन ये इस तरह से दाने से बन जाते हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ही आपको फ़र्क जो है वो वाज़े नज़र आएगा। इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखना होता है। तो डाइट में मैं आपको फ्लैक्स सीड का मशवरा दूंगी कि इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। इसके लड्डू बनाना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा फ्रेश जूसेस लिया करें। माल्टे आए हुए हैं आजकल, ऑरेंजिस का जूस फ्रेश सुबह नाश्ते में पिया करें। इसके अलावा घर में दालें वगैरह पकाने को ज़्यादा रवाज दें। बाकायदा सब्ज़ियाँ और दालें जो हैं आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। बीन्स वगैरह या कोई भी दालें जो हैं अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। और फ्रेश सब्ज़ियों का सैलड जो है वो एक टाइम पे लाजमी लें, चाहे दोपहर को ले लें या शाम के टाइम पे इवनिंग स्नैक्स की जगह पे सैलड का एक बाउल ले लें। और रात को सोते वक्त अगर आप लेमन जिंजर टी पी लें तो आपके अंदर जितने भी तजाबियत या आपका प्रॉब्लम्स कोई भी हैं जिनकी वजह से दाने निकलते हैं, हार्मोनिक प्रॉब्लम्स, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।